हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन थोड़ा सा टाइम ये मिल जाता है रात में कि सुबह स्कूल नहीं जाना है। तो आज मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो खीर बनाऊंगी और उसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर को इस तरह से, हालांकि इसको पाउडर बना के मेरी मम्मी के घर तो रख लेते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सब कुछ अभी जल्दी जल्दी कहते हैं ना कि हुई ये चीजें, तो इसी में मैं कूट के उसका पाउडर निकाल रही हूँ। और इसका ये जो छिलके है ना, ये जो छिलके हैं इसके, इसको मैं डाल दूंगी अपनी इस चाय पत्ती में। चाय पत्ती में मैं डाल के रख लेती हूँ ताकि जब चाय में पड़े तो उसकी भी स्मेल रहे और वो वेस्ट नहीं होता है। और अगर खीर में डाल दीजिए तो खाने में बेकार लगता है। तो यही सारी चीजें। और देखिए ये जो चीजें है ना, मैं इस तरह से अभी डब्बे में रखी हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे पूरा सेट खरीद लिया है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों के लिए ये है कि मुझे रखना पड़ा। नीचे कुछ कोई बात चिल्ला रहे हैं लोग, मकान मालिक के लड़के हैं। तो इसलिए जो है मम्मी के वहां से मैं लेके आई थी। सब टेम्परेरी अभी है, चीजें चल रही हैं जैसा भी है। तो अब चीजों को व्यवस्थित बहुत सारी हो गई हैं और जरूरत की सारी चीजें, जैसे आपको मेरा आरओ दिख रहा होगा, और भी जरूरत की सारी चीजें मैंने कर ली है। तो वो भी मैं किसी दिन आपको अपना ना होम टूर करवाऊंगी कि किस तरह से है। हालांकि जैसा मैंने सोचा था मैं वैसे ही घर में हूँ। मैंने घर बड़े सोच समझ के लिया कि भाई कहते हैं ना कि रहो तो ढंग से। तो वही चीजें हैं, आप लोगों को भी एक दिन मैं दिखाऊंगी। और पंखा ऑन कर लेती हूँ, बहुत गर्मी भी हो रही है। तो आप लोग भी ना कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, है ना, लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको दोबारा से शुरू करने के लिए एक स्टैंड लेना, अपनी बातों को रखना, वो हिम्मत दिखाना करना पड़ता है। अपनी लाइफ को सुकून से जीने के लिए सबसे पहले जरूरी ना कि आर्थिक रूप से मजबूत होना, जो कि जब मैंने कर लिया ये चीजें तो मुझे रियलाइज हुआ कि सही बात है भाई, अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तो मेरा जीना शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत फायदे होते हैं इसके। तो आप लोग भी, जो भी क्षेत्र है आपका, पढ़ाई लिखाई है या मैं कहती हूँ कोई टैलेंट है, अपने हुनर को पहचानिए। सोचिए कि आप कौन हैं, आपके अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, तो वो करिए और उसको निखारने का प्रयास करिए। ये कभी मत सोचिएगा कि ये चीजें कैसे होंगी। शुरू में डर तो लगता है, कोई भी नया काम करने में ऐसा लगता है कैसे करेंगे, नहीं होगा मुझसे। लेकिन वही बात है कि जब आप एक बार कदम निकाल लेंगे तो फिर वो चीजें कैसे होने लगती हैं, उसके लिए रास्ता कैसे बनने लगता है, सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है। तो बस ऐसे ही जिंदगी चल रही है। और आप लोग तो मेरे वीडियो के माध्यम से जान ही रहे होंगे कि स्कूल को देखना भी, अपने जॉब को भी देखना, घर परिवार को देखना, अपने लिए भी समय निकालना, और कहते हैं कि जितने भी आपके शौक हैं उसको भी, कि आपकी ना एक कहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आप एक अलग इंसान है। अब ऐसा नहीं है कि अगले को ये चीज नहीं पसंद है तो मैं भी नहीं करूंगी, अगले को ये चीजें कहते हैं ना कि वो ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान अलग अलग है, उसकी सोच अलग है, और कहते हैं ना कि उसकी खुशियां अलग है, उसकी कहते हैं ना कि एक जिंदगी के प्रति जो नजरिया होता है ना, हर इंसान का अलग अलग होता है। तो फिर हम लोग का भी अलग है। बस कोशिश यही होनी चाहिए किसी को नुकसान ना हो हमारे व्यवहार से। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को फायदा हो, कुछ हम अच्छा सिखा सकें। तो मैं तो अपने जीवन को या अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही दिखाती हूँ कि भाई चीजों को किया जा सकता है, इतने विरोध होने के बावजूद भी चीजों को किया जा सकता है। और जानते विरोध किसका है, बिना मतलब का है किसी का भी। जैसे कहते हैं कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। छोटी छोटी बातों को, जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान आपको पसंद नहीं करता है तो वो आपकी छोटी सी बात को भी ना बढ़ा चढ़ा के वो दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के पास टाइम होता है बहुत ज्यादा। सोचिए वो कितना आप पे ध्यान लगा के रखते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में बोलना है, इसके विषय में कुछ कहना है। तो यानी कि आपके अंदर कोई बात है और आप जो है अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा डार्क रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस यही सारी चीजें हैं, सब कुछ ऐसे ही। ऐसा नहीं है, देखिए आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे होने चाहिए और बहुत अच्छा कोई ऐसा जगह होना चाहिए, कुछ नहीं। कोई भी काम शुरू करने के लिए ना बस हिम्मत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आप किसी भी माहौल में रह के, जैसे मुझसे जुड़ने वाले लोग जो है ना, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग मुझसे ज्यादा जुड़े हैं, तो अक्सर उनका ये सवाल आता है कि मेरे घर में वो माहौल नहीं है। किसी भी माहौल में, मैंने कहा ना कि अगर आप चाहेंगे तो किसी भी, कोई भी माहौल हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
कोई भी चीज बाधा नहीं बनती है, बाधा तभी बनती है जब उसको हम फील करते हैं, ये समझते हैं कि हाँ ये बाधा है, ठीक है। आपको आपके उद्देश्य के प्रति जो आपका लक्ष्य है ना, वो एकदम से क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो चीज पानी है तो पानी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब बीच में कोई चीजें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि रोक रही है मुझे, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमें रुक जाना है, नहीं रुकना है, हमें करना ही करना है। तो बस वही सारी चीजें मैं तो यही करने का प्रयास करती हूँ। और अपने जीवन में जहां तक मैंने जो भी पाया है, मैं विश्वास मानिए कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तब भी बहुत सारे लोग यही बोलते थे कि नहीं होगा, होगा नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ना कि मेरे पापा को ही डाउट था कि तुम कर तो रही हो, लेकिन कहाँ पे तुमको भेज देगा। देखिए ये मैं चलाना इसको भूल गई खीर को अपने, तो कहाँ पे तुमको भेज देगा, तो कैसे तुम फिर करोगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर मैंने वही है कि डिसाइड किया कि करना है, जो होगा देखा जाएगा, अपनी तरफ से प्रयास को खत्म नहीं करना है। तो यही है कि आप जो है ये देखिए कि इंटरेस्ट किस में है, आपके पास समय कैसे है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो समय होता है ना बहुत बलवान होता है, उसको जितना ही हम बर्बाद करते हैं तो समय हमें बर्बाद करता है। तो इस चीजों को समझिए, जितना जल्दी से जल्दी मतलब हो सके, अगर आप अपनी लाइफ को सेटल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से लाइफ बहुत पीछे कर देगी, फिर आपको फिर बनाने के लिए जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी यही कोशिश है कि जितना समय है उसको अच्छे वे में लेके जाया जाए और अच्छा काम किया जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा तो अभी बहुत काम बाकी है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही थी कि कपड़े पहने हुई हूँ, और किचन का भी काम हो रहा था, बाकी चीजें भी हो रही हैं। और कल तो जब संडे होता है तो कहने के लिए छुट्टी है, लेकिन जो जॉब वाले लोग हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है। कल का पूरा दिन समझिए, आधा दिन, आधा से ऊपर दिन मेरी सफाई में जाते हैं। एक हफ्ते का पूरा सफाई कहाँ हो पाता है घर का, तो वो होता है। कपड़े, बेटे का ड्रेस वगैरह, अपना सब कुछ, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हाथ से ही साफ करना पड़ता है। जैसे ड्रेस है, जो इसके व्हाइट कपड़े हैं तो मैं मशीन में डालती हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है मैं उसको भिगो के, क्योंकि बहुत गंदा किया रहता है, तो उसको हाथ से साफ करने में ज्यादा मतलब उसमें व्हाइटनेस आती है। तो ये चीजें मैं करूंगी। और फिर घर की साफ सफाई, और कल का पूरा दिन थोड़ा सा अपने लिए भी जो भी केयर करना है, मैं अपने केयर करती हूँ बिल्कुल, हेयर केयर, स्किन केयर, जो भी है। एक दिन का समय मिलता है तो उसमें सारी चीजें करती हूँ, तो शेयर करूंगी। आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा ना कि आज की वीडियो में आप लोग इस तरह से दिखाऊं कि देखो भाई मेरी लाइफ, कितने बज रहे हैं इस समय, अभी ये वीडियो जस्ट आपके पास जाएगी, 10:30 हो रहे हैं, ठीक है ना, मेरे ख्याल से 11 बजे तक, क्योंकि अपलोड भी नहीं हो रहा है आज, बड़ा थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है। तो 11:45 बजे तक आपके पास जाएगी। तो देखिए इतने बजे तक मेरा काम हो रहा है, और अभी भी चीजें करते करते 12, तो रोज का ऐसा नहीं है कि आज का ही है, रोज का ऐसा होना ही होना है। फिर 4 बजे उठना है। हाँ, कल नहीं 4 बजे उठना है, कल संडे है तो थोड़ा सा रिलैक्स है। तो बस ये सारी चीजें, भाई व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बस मेरा यही कहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।